इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन 2, वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ सो इट्स स्केटरिंग इज लेस, यानी कि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये क्या होता है, सबसे कम स्केटर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 3, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन है ए रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इन द टुवर्ड्स द सन, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट को डिस्पर्जन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी सही और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 4, ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ है कनकेव, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट कौन नहीं करता, IR², बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन एटमॉस्फेयर देन इट डाइवर्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द लाइट स्कैटर्स बाई एयर डस्ट स्मॉल साइज पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन 7, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 60 वोल्ट और करंट है 4 एम्पियर। आपको करंट निकालना है जब जो वोल्ट है ये अपने पास 120 दे रखा हो, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, करंट अपने पास है 4 एम्पियर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा V/I, यानी कि 60/4 15 ओम। अब अपने पास देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 120 और रेजिस्टेंस अपने पास है 15 ओम, तो करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R, यानी कि 120 डिवाइड में 15, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 8 एम्पियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। वाई इज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, तो इसका राइट आंसर है मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, डू नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी इज हाई। क्वेश्चन 8, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर है रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। किस किस फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर, लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन 9 ए पार्ट, वाई डज टू मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स। इसी में बी पार्ट दे रखा है, व्हेन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, तो कब होगा, जब फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किसके साथ है, करंट के साथ। याद रखना ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। इसी के और में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, और ये जो है वाई इज नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंस, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो जैसे भी आपको पता होगा जो लाइट वगैरह गिरती है जो अपने घरों में जो है उनको सेफ्टी के लिए जो है अर्थिंग वायर की यूज़ की जाती है, ताकि वो अर्थ जो करंट ऊपर से आता है वो डायरेक्ट ज़मीन में चला जाए। क्वेश्चन 10, विच मिरर डू वी यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, यानी कि किस टाइप का जो मिरर है हम रियर व्यू मिरर में मिरर टाइप में जो यूज़ करते हैं व्हीकल में, यानी कि जिसे हम साइड में जो आपको पता होगा ये देखने के लिए काम करते हैं, साइड में जो मिरर होता है ये कौन सा मिरर होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। रीजन पूछा इसने क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट गिव्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड लार्ज व्यू फॉर सीइंग, यानी कि इसमें जो है ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह जो एरिया है वो कवर हो जाता है
और सीधी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है और बड़ी इमेज यानी कि बड़ा एरिया जो है कवर हो जाता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा मिरर गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। गाड़ी की जो फ्रंट जो आपने पता होगा हेडलाइट होती है उसमें जो है कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गो फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम देन इट डाइवर्ट्स या डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। इसमें क्या होगा, इसमें जो साइन आई अपॉन में साइन आर ये बराबर हो जाएगा किसके? कांस्टेंट के, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स ला। साथ ही साथ इसमें जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सभी क्या होंगी? एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। इसी के और में देखिए यहाँ पे राइट मिरर फॉर्मूला लिखना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v प्लस में 1/u। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा होएगा यहाँ पे? कॉनकेव मिरर, ये आएगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इसमें सी पार्ट देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है। ये कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। v की जो वैल्यू है ये -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा लेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/में -10 माइनस 1/में u 1/में -15। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आएगी? -30 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना 11 का, विच इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सी मेटल जो है ऐसी है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहती है? तो वह मरक्यूरी, ठीक है। मरकरी जो ऐसी मेटल है ये क्या रहती है? रूम टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। ये आपने देखा होगा जो डॉक्टर वगैरह ये यूज़ करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, बुखार वगैरह चेक करते हैं, उसके अंदर मरकरी होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहती है। नॉन मेटल कौन सी है रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहती है? ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन 12 का देखें यहाँ पे, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका आंसर है आयनिक कंपाउंड हैव आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइंड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच एनर्जी इज यूज्ड फॉर ब्रेक दिस सो आयनिक कंपाउंड हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वाज यूज्ड टू वाइट वॉश वॉल्स? तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ट्रू है ये। रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड गैस, ये भी ट्रू हो रही, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें जो ये ऑप्शन ये राइट रहेगा। क्वेश्चन 16, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? गिव एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो इसका आंसर है 2 और मोर सब्सटेंस आर एड टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में 2N2 + 3H2 रिएक्शन बनेगी 2NH3। इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 17, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? तो एसिड डू नॉट आयनाइज एंड नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। क्वेश्चन 18, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, pH वैल्यू दे रखी है A की 6 है और pH जो B की है 8 है। तो विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? तो इसमें किसकी होगी? तो पहले वाले में तो हाइड्रोजन, जो ये क्वेश्चन दे रखा है विच हाइड्रोजन, तो इसका तो आंसर रहेगा आपका सॉल्यूशन A, ये तो रहेगा सॉल्यूशन A।
विच ऑफ दिस इज एसिडिक, एसिडिक कौन है? तो एसिडिक इसमें सॉल्यूशन ए है, और बेसिक, बेसिक कौन है इसमें? सॉल्यूशन बी। क्वेश्चन 19, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर है विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में Al2O3 और ZnO। इसी की ओर में क्वेश्चन दे रखा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल बेसिक होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं। मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉन मेटल। मेटल जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल जो है नॉन हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस नहीं करते। क्वेश्चन 20 ए पार्ट, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन एग्जांपल। तो इसका आंसर है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट इन CS2 यूनिट आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल में अगर जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका होता है CnH2n+1। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें मिथेनॉल, इथेनॉल, इसके अलावा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। वाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। राइट द रिएक्शन आल्सो। तो रिएक्शन है C2H5OH प्लस में 2O, बीच में यहाँ पे जो आपको डालना है KMnO4, और रिएक्शन बनेगी CH3COOH प्लस में H2O। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। इसी की ओर में है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। तो इसका आंसर है कन्वीनियंट यूज, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर नाइदर टू लोस नॉर टू हाई। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करनी है, मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। सेक्शन सी लाइफ साइंस यानी कि बायो के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 21, द मेन रीजन फॉर लॉस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोसफेयर इज इंक्रीज इन। तो किसकी इंक्रीज के कारण होता है? CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 22, व्हाट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो सबसे पहले घास को बकरी खाती है, बकरी और उसका जो संबंध है वो किससे? ह्यूमन से है, तो बी ऑप्शन राइट है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे डेफरेंस, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 25, असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट को पहले आपको पढ़ना है। असर्शन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट ये। रीजन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, भी ट्रू है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो बी ऑप्शन राइट होगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 26, नेम सच प्लांट हार्मोन विच इंड्यूसिज सेल डिवीजन। तो इसमें तो आएगा आपका साइटोकाइनिन, नीचे वाला है इनहिबिट्स ग्रोथ, ये आ जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? प्रोड्यूस स्पर्म्स, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन 28, ड्रा द लेबल डायग्राम लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको समझ लीजिए। इस टाइप का आपको जो है डायग्राम बनाना है। 29, हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। किस तरीके जो है सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि लड़का है लड़की है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे मेल। मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई, एक्स और वाई याद रखना, मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं। नेक्स्ट है अपन फीमेल, फीमेल के अंदर क्या होते हैं? XX क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर होते हैं XX क्रोमोसोम। इनको अलग अलग कर लेते हैं X और ये क्या है? Y। इसी प्रकार फीमेल वालों को अलग कर लेते हैं X अलग अलग। यहाँ पे मेल का हमने X ले लिया, फीमेल का भी X,
तो जब एक्स और एक्स मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, गर्ल, लड़की। अब मेल का जो है वाई आ गया, यहाँ से गर्ल का यानी कि फीमेल का एक्स आ गया, तो अब बनेगा एक्स वाई यानी कि बॉय। तो याद रखना आपको, जब एक्स और एक्स मिलेंगे तो गर्ल बनेगी और एक्स और वाई मिलेंगे तो बॉय बनेगा। लड़का होगा या लड़की होगी ये टोटली मेल के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के ऊपर, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम बताने हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी की ओर में है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, तो इसको बोलेंगे बाई डी हाइब्राइड क्रॉस, ठीक है, डी हाइब्राइड क्रॉस के द्वारा। व्हाट इज रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, तो इसका राइट आंसर है सलाइवा कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर माल्टोज। इसी में बी पार्ट है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसी में देखिए एक और क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी दोनों आपको करने हैं, ये या तो ऊपर वाले दोनों कीजिए या नीचे वाले। इसमें है ए पार्ट, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्या क्या जो है कंडीशन होती हैं। तो एक तो सनलाइट यानी कि सूर्य के द्वारा, दूसरा क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, CO2 एटमॉस्फेयर में होता है, H2O बाई रूट के द्वारा, इसके द्वारा जो ये कंप्लीट जो है कंडीशन होती हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए। इसमें जो है यहाँ पे ड्रा करना वेल लेबल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चनों के आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।